कि वो जो बच्चे, दोनों बच्चे जिनकी तरफ से आरोप लगा है, आज शंकराचार्य कह रहे हैं कि वो उनके गुरुकुल में कभी पढ़े ही नहीं। हमारे गुरुकुल में जब वो लड़के कभी प्रविष्ट ही नहीं हुए, पढ़े ही नहीं। उन्होंने कहा है जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है कि इस प्रकार के नीच आरोप लगाने से बेहतर तो गोली मार दें हमें। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे एक बार फिर चर्चा करने चला हूं उसी विषय को लेकर जो इस समय पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय है कि आखिर क्या सनातन में सब कुछ अब यही चलेगा। दरअसल शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है, आज उस मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के थाने की पुलिस, बड़ी चर्चा रही कि वाराणसी पहुंच रही है और वाराणसी में उसके अंदर वो मठ में जाकर के तमाम वहाँ गहन परीक्षण करेगी, सर्च करेगी और इसके साथ साथ ही शायद पुलिस अविमुक्तेश्वरानंद से यानी कि शंकराचार्य जी से पूछताछ भी करेगी। इधर शंकराचार्य जी ने कह दिया है कि अगर पुलिस आ रही है तो आए, पूरा स्वागत है उनका, क्योंकि पुलिस से डरते अपराधी हैं और शंकराचार्य ने कोई अपराध नहीं किया, ये कह रहे हैं वो खुद। आप सुनिए इस बात को। अपराधी होते तो हमको पुलिस से डर लगता है, पुलिस का नाम सुन के चौंक जाते। हमें क्यों पुलिस से डर लगेगा? हमने कोई अपराध नहीं किया, इसलिए जब आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। दरअसल पॉक्सो एक्ट में जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पूरी तरह से समाज के सामने एक अलग प्रकार का चित्रण प्रस्तुत कर दिया है। मसलन चाहे वो शंकराचार्य कह रहे हैं और या फिर हमने भी कल आपके साथ अपने वीडियो में कई सवाल उठाए थे। सबसे बड़ा सवाल था और आज शंकराचार्य उसमें कह रहे हैं कि वो जो बच्चे, दोनों बच्चे जिनकी तरफ से आरोप लगा है, आज शंकराचार्य कह रहे हैं कि वो उनके गुरुकुल में कभी पढ़े ही नहीं। हरदोई की मार्कशीट है उनकी, उनके आश्रम में कभी रहे नहीं, उनके गुरुकुल में कभी आए नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात वो कह रहे हैं कि आखिर वो 18 जनवरी की तारीख, जिस दिन तमाम मीडिया के कैमरे चमचमा रहे थे, सड़कों पर आंदोलन चल रहा था, धरना प्रदर्शन था, अनशन था, आखिर उस समय कैसे वो सब हो। एक बार सुनिए जरा शंकराचार्य जी को आप क्या कह रहे हैं। उसके बाद से हम शिविर के अंदर प्रविष्ट ही नहीं हुए, बाहर ही खड़े रहे। तो सड़क पर ही हमारी बस भी थी और हम भी थे। तो ऐसी परिस्थिति में वो सब सीसीटीवी की कैद में है। दूसरे दिन रात आप लोगों का कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ था और उसमें कहना कि हम ये सब कर रहे थे, कितनी नीचता की बात है। और ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि गुरुकुल में ये सब हो रहा है। हमारे गुरुकुल में जब वो लड़के कभी प्रविष्ट ही नहीं हुए, पढ़े ही नहीं, उनका हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। वो हरदोई के विद्यालय के छात्र हैं, जैसा कि उनकी मार्कशीट जो मुकदमे में लगाई गई है उससे पता चला है। तो जब वो यहाँ पढ़ते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं, आए नहीं हैं, गए नहीं हैं, यहाँ से कोई उनका लेना देना नहीं है, तो उनके साथ कैसे कोई कुछ कर सकता है। और तीसरी बात यह है कि ये कह करके भ्रम फैलाया जा रहा है कि सीडी है, सीडी है। वो सीडी किस चीज़ की है, वो उसको क्यों नहीं सार्वजनिक किया जाता है? तो ये दूसरी बात हो गई। इधर इस सारे मामले को लेकर के अब धर्म गुरुओं में पूरा विवाद है। तमाम शंकराचार्य, तमाम मठाधीश, तमाम साधु संत, कुछ ऐसे हैं कि जो समर्थन में आ रहे हैं शंकराचार्य के और कुछ ऐसे हैं जो समर्थन में आ रहे हैं दूसरे पक्ष के। लेकिन इतना जरूर है कि इस सारे प्रकरण से कहीं ना कहीं सनातन हिंदुत्व तो इस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क जरूर लग रहा है। और क्वेश्चन मार्क भी ऐसा क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद जी के जो शिष्य हैं, उन्होंने कहा है जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है कि इस प्रकार के नीच आरोप लगाने से बेहतर तो गोली मार दें हमें। क्या है सब ये और अभी कितना आगे बढ़ेगा, क्योंकि इस मामले को लेकर के शंकराचार्य अब संभवतः हाईकोर्ट की तरफ जाएंगे। हाईकोर्ट की तरफ जाने की बात चल रही है क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि उनसे कई वकीलों ने संपर्क किया है और उन्होंने कुछ वकील अपॉइंट भी कर दिए हैं, जिन वकीलों ने कहा है कि वो बिना किसी फीस के उनका केस आगे चलाएंगे। अब मामला हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। इधर खुद शंकराचार्य ने भी और उनके साथ साथ कई संतों ने कहा है कि इस मामले की जांच किसी ऐसे राज्य से कराई जाए जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना हो। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा विषय है कि जब शासन, प्रशासन और पुलिसिंग पर जब सवाल उठने शुरू हो जाए, जब व्यवस्था से आदमी का भरोसा उठने लग जाए, यानी कि भरोसा कायम ना रहे, तो फिर ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संकट की घड़ी आ सकती है। आपको क्या लगता है, क्या है इस सारे मामले में, क्या पटाक्षेप होगा सब कुछ?
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।